जो ये फर्स्ट टैब है यूडाइस प्लस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लॉगिन फॉर जो कॉर्नर में ऑल मॉड्यूल है इस पे क्लिक करना है। मोबाइल में ये आपको नीचे मिलेगी। और अब आपको स्टूडेंट मॉडल है, इसके लिए आपको सिलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से हैं उस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, जिससे हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलग अलग कलरों में अलग अलग स्टेट दिखाई देंगे। जैसे हमें राजस्थान दिखाई दे रहा है तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके अपने यूडाइस कोड यदि 0 लगा हुआ है तो 0 लगाना है। पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं कैप्चा डाल के लॉगिन हो रहा हूँ। इसके बाद आपको 2023-24 ये दिया हुआ है, तो इस पे आपको जो ये एरो का निशान है इस पे आपको क्लिक करना है। ये जानकारी देख लेनी है और इसे क्लोज कर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल की, उसके बाद हम जो जीपी ईपी एफपी है उसकी बात करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे और जो व्यू समरी है ये इंपोर्ट मॉड्यूल है, इस पे हम गो क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम गेट नेशनल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास नेशनल आईडी होनी चाहिए, तो आप विद्यार्थी का आधार नंबर और ईयर डाल के सर्च करेंगे। तो मैं विद्यार्थी का आधार नंबर डाल रहा हूँ और ईयर डाल रहा हूँ, इस पर सर्च कर रहा हूँ। मान लीजिए इसका आधार गलत है या आपके पास ये आधार उपलब्ध नहीं है, तो आपको नो डाटा फाउंड आएगा, तो ओके कर देना है। अब हम देख रहे हैं कि आधार नहीं है, तो किस प्रकार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रॉप बॉक्स में जाना है। ड्रॉप बॉक्स पे गो पे क्लिक करना है। जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में जो दे रखा है सर्च विद यूडाइस, आपके बच्चे की आपने टीसी जरूर ली होगी। उस टीसी में जिस विद्यालय से वो बच्चा आया है उसके यूडाइस कोड आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वो यूडाइस कोड यहाँ पे आपको इंटर करने हैं और सर्च पे बटन पे दबाना है। आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और स्कूल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको जिस विद्यार्थी को इंपोर्ट करना है उसकी आपको नेशनल आईडी फर्स्ट में दी हुई होगी, वहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है या नोट कर लेनी है। जिस भी विद्यार्थी की आपको नेशनल आईडी लेनी है उसको आपको नोट कर लेनी है। फिर से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेशनल आईडी जो आपने नोट कर रखी है वो, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो कि दिन महीने और टोटल ईयर, जैसे 1995 या 2001 ऐसे टोटल यहाँ पे दर्ज करके और इस गो पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको नीचे जानकारी आ जाएगी कि प्रोग्रेशन डन है। यदि विद्यालय ने यूडाइस में प्रोग्रेशन डन कर दिया है तो ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे, वरना उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से थर्ड क्लास में जिससे आया था वो है और फोर्थ क्लास में अनटैग्ड है। तो अभी हम इनको इंपोर्ट करेंगे तो ये अपने आप हमारी स्कूल का नाम दिखाने लग जाएगा। जो देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का पिछली स्कूल ने कर दिया है। तो हमें अब इंपोर्ट टू 2023-24 के लिए उसकी क्लास किस क्लास में आपको इंपोर्ट करना है उसकी क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इंपोर्ट सेक्शन, किस सेक्शन में उस क्लास को करना है, तो ए सेक्शन कर दिया। और यहाँ पे एडमिशन डेट, आपका एडमिशन किस डेट को हुआ है, तो 7/7/23 को इस बच्चे को एडमिशन हुआ है। तो हम यहाँ से इस कैलेंडर से कर लेंगे और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बच्चे की कुछ जानकारी दिखाएंगे, वो आपको देख लेनी है और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। उसका नाम और कक्षा, किस कक्षा में इंपोर्ट कर रहे हैं ये आप कंफर्म करके कंफर्म कर देंगे। सक्सेसफुल डाटा इंपोर्ट ओके हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको बच्चे को इंपोर्ट करना है। दोस्तों अब हम चलते हैं एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि बच्चे को किस प्रकार आपने टीसी दे दी है तो किस प्रकार ट्रांसफ़र मॉड्यूल सर्टिफिकेट, ये पूरी सत्र भर चलना है। जिस बच्चे को आप टीसी दे रहे हैं तो उसको यूडाइस में भी आप सत्र भर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पे दर्ज करेंगे। इसमें आपको बच्चे की नेशनल आईडी, जहाँ से आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल से नेशनल आईडी आपने ली है, दर्ज की है, तो वो नेशनल आईडी यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे, व्यू समरी पे जाएंगे और पूरे बच्चों को आपको देख लेना है कि जो इस सत्र में, चलते सत्र में जो टीसी ले रहे हैं तो उनकी आपको यहाँ से नेशनल आईडी कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे जैसे स्कूल लेफ्ट हो रहा है, तो लेकिन ये बच्चा वो है जो मान लीजिए क्लास के अंत में रिजल्ट आने के बाद इसको हमने टीसी दी है, जबकि जो चलते सत्र में जो टीसी ले रहे हैं उनको आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में
दिखाना है। तो यहाँ से उसको नेशनल आईडी दर्ज कर लेंगे और यहाँ पे नेशनल आईडी उनकी दर्ज कर देंगे। गो पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिया हुआ होगा जो ये साइड में जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी। अभी ये नोट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है, तो आपको ये पहला ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। ये आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने और उससे आधार पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जारी कर देने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऐड स्टूडेंट किस प्रकार करनी है और जीपीईपी एपी किस प्रकार करनी है, तो वो व्यू मैनेजमेंट में आएगा। यहाँ पे आपको बच्चों की कंप्लीट इनकम्प्लीट जानकारी दी हुई होगी। जो ऐड स्टूडेंट है उस पर यहाँ पे ऐड स्टूडेंट हो जाएंगे और ऐड स्टूडेंट में हम आ चुके हैं। जो फर्स्ट क्लास हैं उसमें ऐड स्टूडेंट करना है। तो आपको एक आसान तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको जो गूगल साइट है उसकी जो प्लस ऊपर दिया हुआ है उससे आपको शाला दर्पण अपनी विद्यालय का और लॉगिन कर लेना है। मैं शाला दर्पण को लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपको शाला दर्पण के कैप्चा लगा के मैं शाला दर्पण लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब जब फर्स्ट नेम दे रखा है इसमें आप जिस बच्चे को करना चाहते हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 5 खोल लेंगे और वहाँ से आपको उसका नाम कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, फिर यूडाइस के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। अब उसकी जेंडर बननी है तो आप सीधे ही आप भर देंगे मेल। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप फिर प्रपत्र 5 में जाएंगे और उसको नोट कर लेंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप फिर व्यू डाइस पेज पे जाएंगे और यहाँ से आप उसकी डेट को फिल कर देंगे। 2023 पे क्लिक करेंगे तो आपको सन की लिस्ट आ जाएगी और फिर आपको मंथ आ जाएंगे, फिर आपकी डेट आपकी जो भी है वो क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको निक आईडी चाहिए तो फिर आप शाला दर्पण पेज पे क्लिक करेंगे और जो निक आईडी शुरुआत में स्टूडेंट यूनिक निक आईडी दी हुई है उस पर आपको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मदर नेम फादर नेम इसी प्रकार से आपको ऊपर जाना है, शाला दर्पण पे कॉपी करना है, क्लिक कर देना है। नीचे दिया गया है आधार नंबर, तो मदर नेम भी आपको सही सही वहाँ पे दर्ज हो जाएंगे कॉपी के। आधार नंबर में यदि आपको बच्चे का आधार नंबर आपको दर्ज आधार नंबर नहीं है तो आप नो 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 यहाँ दर्ज करेंगे। दोस्तों आप नो नो दर्ज करेंगे तो जो नेम ऑफ आधार कार्ड है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा? क्योंकि आधार नहीं है तो यहाँ पे जो नेम भरना है वो आधार के अनुसार भरना है, चाहे वो गलत हो तो, लेकिन आधार के अनुसार यहाँ पे नेम भरना है। तो आप आधार और बच्चे का है तो आप आधार भर देंगे तो अपने आप वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको मदर टंग भरनी है, जैसे हिंदी भरनी है तो हिंदी हम राजस्थान से हैं तो हिंदी और उसके आगे राजस्थान लिखा हुआ आएगा वो आपको भरना है। यहाँ पे हिंदी अलग अलग दे रखी हैं लेकिन देखिए यहाँ पे 69 पे हिंदी राजस्थान दे रखा है तो ये भर देंगे आप। उसकी कैटेगरी भर देंगे, जो भी उसकी सोशल कैटेगरी है वो भर देंगे। उसकी जो माइनॉरिटी अगर ग्रुप से है वो तो आप उसको सेलेक्ट करके वो भर देंगे, वरना आपको उसके एन भर देंगे। बीपीएल अगर है तो यस या नो में आपको उसकी जानकारी के आधार पर, अंत्योदय योजना से हैं तो उसको भर देंगे, ईडब्ल्यूएस से है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, सीडब्ल्यूएसएन है तो नो यस या नो में भर देंगे, स्टूडेंट इंडियन है तो इंडियन तो है ही तो इसलिए यस कर देंगे, और आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड अगर इस के अनुसार वो बच्चा आता है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप भरना है। दोस्तों यदि आपको उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो आप सिलेक्ट करके भर देंगे, वरना इसमें एक सबसे नीचे जो दोस्तों अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में आता है कि बच्चे का अभी चल रहा है तो वो भर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पॉपअप खुलेगा कि नाम को हमने जांच लिया है, फादर नेम को जांच लिया है, मदर नेम को जांच लिया और डीओ भी जांच लिया है, सब पे आपको क्लिक करेंगे और फिर कन्फर्म करेंगे तो आपको फिर से बच्चे की जानकारी दिखाएगा तो आपको ऐड स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को ऐड करना है, फिर आप अगले बच्चे को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आपको ऐड करना है। दोस्तों अब हम चलते हैं जीपी ईपी और एफपी बटन पे। यहाँ पे व्यू मैनेज करेंगे तो हमने जीपी अभी फर्स्ट बच्चे की भर दी हैं तो ईपी और एफपी भी आपको भरनी है। तो मैं फ्रेश जो जीपी भी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे को लेता हूँ जिससे आपको सारे जो जीपी ईपी एफपी भरे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सीधे ही 8th क्लास की एक बच्चे को आपको जीपी ईपी एफपी एक बच्चे की भर के बताऊँगा।
यहाँ पे फर्स्ट बच्चे की जीपी और ईपी भरी हुई है, तो मैं सेकंड विद्यार्थी को लेता हूँ। इसकी जीपी पे आप जो जीपी दे रखा है इस पे आप क्लिक करना है सबसे पहले। इसमें आपने प्रपत्र यदि नो भर रखा है तो आपको लगभग जानकारी मिली हुई होगी। फर्स्ट पेज में उसके आधार नंबर सब मिली होंगी, एड्रेस वगैरह जो हमने अभी ऐड किया था उसके आधार पर ये जीपी मिली हुई होगी आपको। इसमें कुछ जानकारियाँ आपको भरनी होंगी और फिर उसको अपडेट कर देना है। सबसे पहले हम आपको भर के दिखाएंगे कुछ जानकारियाँ जो आपको मिलेगी। ये जो ब्लड ग्रुप है ये हमने जो पहले भर रखा था कि आपको लिस्ट दिखाई जाएगी, उसके नीचे ही नीचे आएगा अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर सक्सेसफुल कर देना है। हमने जो जीपी अभी अभी भरी है उसके आधार पर ये जीपी भरनी है। अभी है ईपी, इसमें आपको एडमिशन फॉर प्रेजेंट स्कूल तो एसआर पहले में भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन डेट भरनी है उसको। इसके बाद आपको क्लास में जिसमें रोल नंबर है तो आप इसको 800, जैसे 8वीं कक्षा है तो 801 802 ऐसे देना चाहते हैं तो वैसे दे सकते हैं, वरना आप रोल नंबर 1 2 3 के रूप में इसको रोल नंबर दर्ज करने हैं। और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इसमें आपने एक ऑप्शन नीचे खुल जाएगा फॉर हिंदी, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये सारे हाइड होंगे आपकी जीपी के आधार पर, ये हाइड हो जाएंगे। ये हमने इनको कर रखा है तो सेव पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आएगी एफपी, इसमें आपको बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो फ्री टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं। अब नीचे जो भी ऑप्शन है उनके आपके विद्यालय के आधार पर ये बच्चा किससे इंक्लूड है तो उसके आधार पर आपको, जैसे स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिल रही है तो इस बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो नो भर देंगे। ये बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। इसके बाद साइड वाले पेज पे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो इस साइड वाला दूसरा पेज है, इस पर हम देखेंगे डिसऑर्डर पे है तो नहीं, इस पे नो नो क्लिक कर देंगे। यदि इनमें से किसी कैटेगरी में आपका बच्चा है तो यस पे क्लिक कर देंगे, वरना आप पे यदि बच्चा गिफ्टेड है तो यस पे, और किस क्षेत्र में गिफ्टेड है तो यस पे कर देंगे, वरना नो कर देंगे। एनसीसी में है तो यस या वरना नो कर देंगे और यहाँ पे नो हो जाएगा। अब नीचे बच्चे की आपको हाइट सेंटीमीटर में भरनी है, जो स्वास्थ्य परीक्षण होता है उससे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वजन भरना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूरे बच्चे की पूरी आप पीडीएफ भी, यहाँ से पीडीएफ दिया हुआ है तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। कंप्लीट डाटा पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी जिस कक्षा में आप हैं तो उसका नेक्स्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पे खुल जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों एक स्टूडेंट की जीपी, ईपी और एफपी की कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ से करनी है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से जो जितने भी बच्चे हैं वैलिड आधार फॉर नेम, इस पे क्लिक करके आपको वैलिड करना है। दोस्तों जिन छात्रों का आपने उम्र के आधार पर लिया है, जो फर्स्ट क्लास में ऐड बटन आया था उसके आधार पर ही अन्य कक्षाओं में भी ऐड बटन आगे दिया जाएगा, उसके आधार पर ही उम्र के आधार पर एडमिशन को आप ऐड कर सकते हैं। जिनका कभी पहले अध्ययन नहीं किया हुआ है तो उनका आप उन उम्र के आधार पर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सारी जानकारी दे दी है। हमारे चैनल